आज हम महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस कोल्हापुरी चिकन रस्सा बनाने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत सारे मसालों के फ्लेवर के साथ बनता है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। देखते हैं कैसे बनाते हैं चिकन कोल्हापुरी रस्सा। पहले कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पे सूखा हुआ नारियल का बुरादा लिया है। जिसे सूखा नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसे लो टू मीडियम आंच पे, हल्के आंच पे हमें भूनना है। उसके बाद हम उसमें मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने यहाँ साबुत धनिया लिया है और 1 टेबलस्पून के लगभग मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है और दोनों को साथ में लो टू मीडियम आंच पे हमें भूनते हैं। और 1 टेबलस्पून के लगभग मैंने खसखस और मैंने 10 से 12 काजू लिया था और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक कि इसमें से अच्छा सा खुशबू ना आ जाए। इसके बाद हम इसमें कुछ गरम मसाले जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, सहजीरा, स्टार फूल, दगड़ फूल, इन सारी चीज़ों को ले लेते हैं और उसमें साथ ही मैंने साबुत लाल मिर्च लिया है और इन सारी चीज़ों को बिना घी और तेल के रोस्ट करना है लो टू मीडियम आंच पे, इसका कच्चापन दूर हो जाए इतना। अब इन सारी चीज़ों को ठंडा होने के बाद हम एक मिक्सी के जार में डाल के हम इन्हें दरदरा सा एक पाउडर सा हमें तैयार करना है। सब पहले हम बिना पानी डाले ही हमें इन्हें पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं पीस के। सारे मसालों को एक साथ ही हमें पीसना है। देखिए इस प्रकार का पाउडर हमें चाहिए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक महीन सा पेस्ट हम तैयार कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार का एक फाइन पेस्ट हमें मिल जाएगा। अब हम आगे का प्रोसेस चालू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 800 ग्राम के लगभग चिकन लिया है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया है और 1.5 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इन सारी चीज़ों से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो हम मसाले तैयार किए थे उसमें से आधा मसाला मैं अभी यहाँ पर डाल देती हूँ, आधा मसाला मैं ग्रेवी के लिए बचा के मैंने रख दिया है। अब इन मसालों के साथ चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस प्रकार हाथों की मदद से हम अच्छे से चिकन को मिक्स करके हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए, या तो फिर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब हम एक दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून के लगभग यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें हम 2 तेज पत्ता डाल देते हैं और उसे अच्छे से एक सेकंड के लिए हम भून लेंगे। और इसमें मैंने यहाँ पे 3 बड़े बड़े प्याज को मैंने यहाँ पे इसका पेस्ट बना लिया था और उसे उसमें डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम आंच पे इसका कच्चापन दूर होते तक हमें हल्के आंच पे भूनना है। 1-2 मिनट के लिए ही भूनना है। देखिए इस प्रकार मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिया था और अब 2 टमाटर का भी मैंने यहाँ पे प्यूरी डाल दिया है। इसे भी मैंने मिक्सी में ही पीस लिया था टमाटर को। अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पे ही हमें भूनना है इस प्रकार से, जब तक कि उसका कच्चापन दूर ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून के लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ग्रेवी में डाला है। पहले मैंने चिकन में भी डाल के मिक्स करके रख दिया था। अब इसमें हरा धनिया डाल के 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाला है और ढक के हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और बचा हुआ जो हमारा मसाला है, जो हम मसाला तैयार किए थे, जो बचा के रखे थे, उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम आंच पे ही रखना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं रखना है और लीड लगा के हमें 4 से 5 मिनट के लिए पकने देना है। इस प्रकार से मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए मसाले ऑलमोस्ट हमारे पक चुके हैं, तेल छोड़ने लग गया है। एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर लिया है।
चिकन कोल्हापुरी थोड़ा स्पाइसी बनता है और इसमें यहाँ पे मसालों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है। नमक स्वाद अनुसार डालना है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाला है, चिकन किंग मसाला जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। इस प्रकार से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें जो मसालों का पानी बचा हुआ था उसे थोड़ा सा डाल देते हैं और मसाले जले नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम बैलेंस कर लेंगे और लो टू मीडियम आंच पे अच्छे से हम इसे पका लेते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए लीड लगा के रखते हैं। वाह, देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना इसमें अच्छे से खुशबू आ रहा है इस समय घर पे, और पूरे मसालों का फ्लेवर इसमें, पूरे गरम मसालों का फ्लेवर रहता है। अब हम इसमें हम जो मिक्स करके रखे थे चिकन के मसालों के साथ उसे हम इसमें एक एक करके डाल देते हैं। गैस का फ्लेम इस समय लो टू मीडियम रहेगा और सारी चीज़ों को ग्रेवी के साथ अच्छे से हमें मिक्स करना है और एक बार अच्छे से मिक्स करके लीड लगा के हम 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे पकने देते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी, जो मसालों का पानी रह गया था जिसमें हम चिकन मिक्स किए थे, वो पानी डाल देंगे और हम 1 कप के लगभग यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डालने से चिकन का फ्लेवर और दुगुना हो जाता है और ढक के हमें 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पे पकने देना है और बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहना है। देखिए इस प्रकार चिकन बहुत ही स्पाइसी बनेगा, बहुत ही मसालेदार बनेगा। देखिए इसका कलर कितना अच्छा से आ चुका है, पूरे मसालों का फ्लेवर इस चिकन में आ चुका है। कलर भी इसका बहुत ही अच्छा से हुआ है और चेंज हो चुका है। अब तेल भी ऊपर आने लग गया है। गैस का फ्लेम हमेशा लो टू मीडियम ही रहना है, हाई फ्लेम पे चिकन को नहीं पकाना है। और इसे अभी लो टू मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए और रख देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किचन किंग मसाला, गरम मसाला डाला है ऊपर से ताकि उसका फ्लेवर और थोड़ा बढ़ जाए। अब हम इसे निकाल लेते हैं दूसरे बाउल में। देखिए अब हमारा चिकन कोल्हापुरी बन के तैयार है, जो बहुत ही मसालेदार, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही सभी को पसंद आने वाला चिकन कोल्हापुरी रस्सा बन के तैयार है। आप इसे चपाती, भाकरी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।